हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आजकल मनुष्य को सबसे बड़ी चिंता ये रहने लगी है कि भैया पैसे का जो आवागमन है वो नहीं हो पाता, और बिना पैसे के इस जीवन में सरवाइव करना हर किसी के लिए मुश्किल है। लोग कर्जा तो लेते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो ये लगता है कि वो कर्जे के बोझ में दबे चले जा रहे हैं। और पैसा ही एक सुख शांति की ऐसी सीढ़ी है, जब वो सीढ़ी टूटती है तो घर के अंदर कलेश का वातावरण पैदा हो जाता है। अगर पैसे की कमी हो रही है, बरकत नहीं है, तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है, उसे रातों को नींद नहीं आती, दिन का चैन तो आप भूल ही जाइए। उसका सिर्फ ये विचार रहता है कि भैया किसी तरीके से पैसे की जुगाड़ हो तो कम से कम रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए। अगर ऐसी परिस्थितियों से किसी का गुजरना होता है तो उसे एक बात का याद रखना चाहिए कि भाई कुछ उपाय जिनमें सिर्फ थोड़ा सा समय लगता है, उन्हें कर लेना चाहिए। उपाय कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है, लेकिन इसकी शुरुआत आपको शुक्रवार की रात्रि को करनी है। इसके लिए आपको चाहिए काली राई। वो काली राई कुछ इस तरीके से होती है, आप देखिए ये काली राई सभी घरों में होती है। शुक्रवार की रात्रि को घर के जो मुख्य कोने होते हैं, चाहे फिर वो आपका 2 मंजिला मकान हो, चाहे आपका फ्लैट हो, चाहे आपका 1 मंजिला मकान हो, घर में जहां पर आपका रहन सहन है, छत को छोड़कर आपको उन कोनों में थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी राई, थोड़ी सी लेनी है, सिर्फ थोड़ी सी। आप घर के कोनों में आप उनको डाल दीजिए, पूरे घर में बिखेरना नहीं है। जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी कोने में कोई सामान ज्यादा रखे हुए, तो उन कोनों में आप राई मत डालिए, या फिर आप पहले वहां से सामानों को हटा लीजिए। ये कार्य आपको जब आप सोने के लिए जाते हैं उससे थोड़ा देर पहले करना है। खास खास जगहों पर आपको ये राई के 2-4 दाने आपको डाल देने हैं। सुबह उठने के बाद में सबसे पहला कार्य आपको यह करना है। अगर गृह लक्ष्मी के अलावा अगर ये कार्य पुरुष करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। घर के जिन कोनों पर आपने ये राई आपने डाली है, आप अच्छी तरीके से घर में झाड़ू लगाकर इसे घर के मुख्य द्वार तक लेकर जाइए, और कूड़ा उठाने वाला जो होता है उसमें इसे इकट्ठी कर लीजिए, और कहीं दूर चौराहे पर ले जाकर इसको आप डाल दें। इसके बाद में नेक्स्ट काम आपको यह करना है कि आपको गौमूत्र लेना है। कई सारी कंपनियों के गौमूत्र अवेलेबल है। अगर आप गाय पालते हैं, पशुपालक हैं, तो फिर वो इजीली आपको मिल जाएगी, जो गौमूत्र है आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आपने कोनों पर वो राई डाली है, ये कार्य आपको राई डालने के बाद करना है। इस उपाय को करने से आपके जो मन व्यथित है, शरीर में रोग है या किसी शत्रु से भी परेशान है, पैसे की जो आमद नहीं हो रही है, बहुत सारे कार्य आपके इस छोटे से उपाय से ठीक होने वाले हैं। आपको एक कटोरी में, ज़्यादा नहीं, 1-2 ढक्कन आपको गौमूत्र ले लेना है, और उसमें आधा चम्मच आप नमक डाल लें, जो यूज़ करते हैं आप अपनी किचन में। सेंधा नमक है तो और बढ़िया बात है। इतना ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि नमक आपने ज़्यादा डाल लिया और वो मतलब बिल्कुल नमक ही नमक रह गया।
उसी हिसाब से जैसे आप क्वांटिटी में आप ले रहे हैं गौमूत्र, उसी क्वांटिटी में आपने, हल्की क्वांटिटी में आपने नमक डाल दिया। अब जहाँ जहाँ पर आपने राई डाली है वहाँ पर तो आपको अपने इस तरीके से उंगली डालकर डुबोकर आपको छिड़काव करना है, बाकी सारे घर में आप छिड़काव कर दीजिए। गौमूत्र बड़ी पवित्र चीज़ होती है, जो मार्केट से आती हैं उसका आपको स्मेल भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर कुछ प्योरीफाई करके उन्हें डालते हैं। उसके बाद में आपको आधा घंटे तक आपको ये जो है कुछ छेड़ना नहीं है। कोशिश कीजिए वो जो राई वाला काम किया है वो आप 4-5 बजे के बीच में कर डालिए उसे, और उसके बाद में फिर आप ये काम कर लीजिए तो 5-5:30 बजे तक आपका ये कार्य निपट जाएगा। आधा घंटे तक आपको जो है इसी तरीके से गौमूत्र के जो आपने छिड़काव किया है रहने दीजिए। ध्यान रखिएगा, गौमूत्र में नमक आपने डाला है, ऊपर नीचे जहां जहां पर आपने राई डाली थी वहां पर। उसके बाद में आप फिर पूरे घर में, अगर आपके घर में कोई काम वाली साफ करने के लिए लगी हुई है या आप स्वयं करते हैं, आपकी धर्मपत्नी करती है, जो भी करता है, उसके बाद में पोंछा लगाइएगा और पोंछे में थोड़ा सा कपूर आप डाल लीजिएगा। इस तरीके से आपको शुक्रवार को ये उपाय करके शनिवार को इसकी इतिश्री करनी है सुबह के टाइम, और ये कंटिन्यूस आप करते चलें। धीरे धीरे से आपके घर का वातावरण ही शुद्ध नहीं होगा, बल्कि लोगों के विचार भी सकारात्मक होने लगेंगे। जब आप करेंगे तो आपको इसके अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। लोगों से आपका जो कांटेक्ट है, जो बिगड़ गया है, वो अपने आप सुधरने लगेगा। शत्रु ऑटोमेटिक रास्ता बदलने लगेंगे। अगर घर के अंदर किसी रोग ने जो है घर कर लिया है, या फिर हर समय दवाइयों के ऊपर कोई व्यक्ति रह रहा है, तो धीरे धीरे से वह रोग खत्म होने लगेगा। तो ये उपाय एक साथ आपके तन पर काम करेगा, मन पर काम करेगा, और आपका धन के आवागमन को बढ़ाएगा। ना सिर्फ आपके रोग दूर होंगे, ऋण दूर होगा, आपके शत्रु तक दूर हो जाएंगे। तो इस उपाय को आप कीजिए। ये मत पूछिए कि कितने दिन तक करना है, लेकिन हर शनिवार को आपको ये उपाय करना है, शुक्रवार को शुरू करके शनिवार को। फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि भैया कितने दिन तक, कम से कम 7 शनिवार से लेकर 21 शनिवार तक अवश्य करें। और जब मेरे को मालूम है जब आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे तो आप इसे पूरा साल करने में भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदमी को लाभ दिखाई देने लगते हैं तो वो इस कार्य को छोड़ता नहीं है। तो इस वीडियो को अपने पास तक ना रखें, औरों तक भी इस वीडियो को भेजें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं। महाबली हनुमान जी से जुड़ने वाले उपाय लेकर आते रहते हैं, और साथ ही रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि किस तरीके से सिर्फ हम अपने इस भौतिक जीवन को ही सफल ना बनाए, बल्कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को भी सफल बनाने के लिए कार्य करें। क्योंकि अब जैसे इस जीवन में सरवाइव करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, रुपयों की आवश्यकता है, और सम्मान के लिए सुख साधनों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है, बिल्कुल उसी तरीके से मृत्यु के बाद जब इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तो ये चीजें साथ में नहीं जाएंगी। वहां पर जाएगा तो सिर्फ राम का नाम। इसलिए अध्यात्म यात्रा में भी हमारे को आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब बुढ़ापा आएगा उस समय करेंगे, क्योंकि उस समय तक बहुत देर हो जाएगी। अगर आपने अभी से अपने शरीर को नाम सुमिरन के लिए अभ्यस्त नहीं किया तो अंत समय में सिर्फ मुख से वो चीजें निकलेंगी जिनमें आपकी ध्येय, आपका मन आसक्त है। और ऐसा कहा जाता है कि जिसमें लास्ट टाइम में मन आसक्त रहता है वही जीवन हमारे को मिलता है। इसीलिए जब लोग मृत्यु शैया पर होते हैं तब राम का नाम मुख से नहीं निकलता, और लोग कहते हैं कि भैया राम का नाम लो, प्रभु का नाम लो, लेकिन उस समय तो अपने बीवी, बच्चे, धन, संपत्ति, और आज कल जो लोग अपने डॉगीज पालते हैं, सिर्फ उनके अंदर मन आसक्त रहता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि हमारे चैनल के साथ जुड़कर थोड़ा जो है
हमें भी मोटिवेट कीजिए और थोड़ा सा पुण्य लाभ आप भी कमाइए। और इस वीडियो को अपने पास ना रखें, औरों तक भी इसे शेयर कीजिए। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में अपेक्षित परिणाम लेकर आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, लेकिन जाते जाते अपने सभी भाई बंधु बहनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।